नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026। तो इस वीक के एक उत्तराखंड करंट अफेयर है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, 17 मई 2026 को होने वाले वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस के 40+ मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपको जरधारी क्लासेस ऐप में मिल जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, जो कि यूके के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये मॉक टेस्ट और 40+ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आपको जरधारी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से जरधारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे? तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, तो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है, तो इसका यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन करेंगे और इस एक्सप्रेसवे से टूरिज्म, ट्रेड और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के तेजस तिवारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र किस उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ है? तो तेजस तिवारी, इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मिला है और किस उपलब्धि के लिए इन्हें दिया गया है? सबसे कम उम्र के फिडे रैंक के शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तेजस तिवारी को सबसे कम उम्र के फिडे रैंक के शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए ये प्रमाण पत्र दिया गया है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। डिटेल जान लेते हैं। तो हल्द्वानी के तेजस तिवारी, इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने जून 2023 में मात्र 5 वर्ष 5 महीने और 7 दिन की आयु में सबसे कम उम्र के फिडे रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। तेजस ने शतरंज खेलना मात्र 3.5 वर्ष की आयु से शुरू किया था। वर्तमान में वे दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी के कक्षा 3 के छात्र हैं। इससे पहले उन्हें वर्ष 2024 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से भी प्रमाण पत्र मिल चुका है। जो लिम्का बुक जो है, इसके द्वारा प्रमाण पत्र जून 2024 में जारी किया गया था, लेकिन ये इन्हें अप्रैल 2026 में प्राप्त हुआ। तो जून 2024 में जारी किया गया था लिम्का बुक द्वारा जो प्रमाण पत्र है, जो कि इन्हें अप्रैल 2026 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? तो वर्चुअल शुभारंभ किया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के कोटी कॉलोनी के वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में इस चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये पहली बार है जब उत्तराखंड राज्य को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुलिस खेल आयोजन की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी मुख्य रूप से कैनोइंग, रोइंग, कयाकिंग जैसे जल क्रीड़ा स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य है पुलिस बलों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस स्थान पर CSD कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया? तो CSD कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है? खटीमा। तो खटीमा में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री ने खटीमा के खेतलसणा में आयोजित गौरव सैनिक सम्मान समारोह के दौरान इन सुविधाओं का लोकार्पण किया है। राज्य सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली जो एक मुश्त राशि है, जो कि 50 लाख रुपए थी, तो इससे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। शहीदों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन करने की जो समय सीमा है 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम, जिसे उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो सैन्य धाम उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 715.51 लाख रुपए की लागत से निर्मित CSD कैंटीन और 162.26 लाख रुपए से निर्मित सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया है। क्वेश्चन नंबर 5,
अप्रैल 2026 में दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव, तो दूसरा ये ऋषिकेश योग महोत्सव हो रहा है अप्रैल 2026 में। तो इसका शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है स्वामी नारायण आश्रम पर। तो बी ऑप्शन सही जवाब, तो स्वामी नारायण आश्रम में। दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ ऋषिकेश के स्वामी नारायण आश्रम में किया गया। ऋषिकेश को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस आयोजन के तहत स्वामी नारायण आश्रम से 84 कुटिया तक एक योग हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने और श्रमिकों के कल्याण तथा अनुदान वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया? तो किस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है? श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप। तो बी ऑप्शन, हाल ही में श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों से निरंतर हो रहे पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए एक नई कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत श्रमिकों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, कारपेंटर इनका कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 8005 पंजीकृत श्रमिकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। योग और वेलनेस, इस क्षेत्र में सरकार आगामी सत्र से श्रमिकों के बच्चों को इसका निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। राज्य में उत्तराखंड लेबर सेस कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से अब तक 16,000 संस्थानों का पंजीकरण हो चुका है और बोर्ड के पास श्रमिक कल्याण हेतु 324 करोड़ रुपए की शेष राशि जमा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार लगभग 900 मीटर की असामान्य ऊंचाई पर एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का सॉफ्ट सेल कछुआ देखा गया है? तो किस स्थान पर यह देखा गया है? बागेश्वर में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की काफली गैर तहसील के अंतर्गत भनारतोली गांव में एक गधेरे में पहली बार लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर एक सॉफ्ट सेल कछुआ देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो ये कछुआ सामान्यतः समुद्र तल से 400 से 600 मीटर तक, कुछ मामलों में अधिकतम 700 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। इसलिए इतनी अधिक ऊंचाई पर इसका मिलना एक दुर्लभ वैज्ञानिक घटना है, क्योंकि यहाँ पर ये 900 मीटर की ऊंचाई पर ये सॉफ्ट सेल कछुआ देखा गया है। सॉफ्ट सेल कछुआ एक संरक्षित प्रजाति है। तो ये एक संरक्षित प्रजाति है और इस दुर्लभ जलचर का प्राकृतिक आवास मुख्य रूप से तराई क्षेत्र की दलदली भूमि, धीमी गति से बहने वाली नदियां, झील और तालाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय परिसर से 1905 के आसपास के पुरातात्विक महत्व के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का उल्लेख मिलता है? तो ये किस जिले से मिले हैं? पौड़ी गढ़वाल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो पौड़ी गढ़वाल से ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड द्वारीखाल स्थित प्राथमिक विद्यालय पाली लंगूर डाडा मंडी में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी और विशेषज्ञों के अनुसार इन शिलालेखों में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का उल्लेख किया गया है। लॉर्ड कर्जन के उल्लेख के आधार पर इन पुरातात्विक अभिलेखों का जो समय है लगभग 1905 के आसपास निर्धारित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चंपावत में आयोजित C4 STEAM कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विशेष रूप से किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? तो किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? विज्ञान रेडियो की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, विज्ञान रेडियो। तो पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के गोरल चौड़ सभागार में C4 STEAM का मतलब है यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स
तो C4 स्टीम कार्यक्रम के तहत 50 मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति और आधुनिक स्टीम लैपटॉप वितरण किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करना, साथ ही चंपावत में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए साइंस रेडियो केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2027 के तहत उत्तराखंड सरकार ने आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को सम्मानजनक दर्जा देने के उद्देश्य से किन जोड़ों को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है? किन कपल को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है? तो इनमें से कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को परिवार की इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने आगामी जनगणना में समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल होंगे उनको एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है, एक परिवार इकाई के रूप में। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं और को औपचारिक और सम्मानजनक प्रशासनिक दर्जा प्रदान करना। डेटा संकलन के दौरान इन जोड़ों को विवाहित परिवारों के समान माना जाएगा। तो जो ये कपल होंगे लिव इन रिलेशन में रहने वाले, इन्हें विवाहित परिवारों के समान ही माना जाएगा। वर्तमान में लगभग 76 जोड़ों द्वारा इस प्रावधान के तहत पंजीकरण की उम्मीद है। जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा स्वगणना के माध्यम से किया गया। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है जिसमें डेटा संग्रह के लिए सुरक्षित वेब आधारित सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। और इस बार जनता को पहली बार स्वयं अपनी गणना करने का विकल्प दिया गया है। तो पहली बार स्वयं अपनी गणना कर सकते हैं, तो इसका विकल्प भी दिया गया है, तो स्वगणना यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों को उत्तराखंड के देहरादून से सटे शिवालिक क्षेत्र में मछलियों के कितने वर्ष पुराने दुर्लभ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और इन क्वेश्चन की जो डिटेल जानकारी है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी जाती है। तो आप जरधारी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा jardhariclasses.in। तो ये वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप विजिट कीजिए और वहाँ से आप जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर के और अन्य ई बुक भी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज और मॉक टेस्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे जरधारी क्लासेस एप्लीकेशन में। तो प्ले स्टोर से सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस ऐप और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर 17 मई 2026 को होने वाले वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए 40+ मॉक टेस्ट सीरीज आपकी लगातार डेली चल रही है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और यूके ट्रिपल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 40+ मॉक टेस्ट सीरीज है। इससे जुड़ने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और वहां से ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।